वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी। पेशरफ्त के लिए आजम नज़ीर तारड़ की सदारत में कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर गाफिल नहीं। इसराइल के मगरबी किनारे पर कब्जे के मंसूबे के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इसराइली मज़ालिम की मजम्मत। फलोशा खान बोली, पाकिस्तान हर लिहाज से मजम्मत करेगा, चाहे सारा आलम इस्लाम सोया भी रहे। पाकिस्तान ने इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे पर खुद मुख्तारी के गैर कानूनी दावे को मुस्तरद कर दिया। इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी और फ़लस्तीनियों के हुकूक की संगीन पामाली करार दिया। आलमी बिरादरी पर इसराइल को जवाबदेह बनाने और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद कराने पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, फ़लस्तीनी सरजमीन की तस्लीम शुदा कानूनी हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। TGISPR की मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों से मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी को कौम की कामयाबी करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन और तरक्की पसंद मुल्क है, जहां बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कौमी ताकत की बुनियाद है। कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से दुश्मन को मज़मूम मकासद में हमेशा मायूसी होगी। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर का सरेंडर करने का फैसला। अदालत के सामने पेश होकर जमानत की दरखास्त दायर करेंगे। करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। हमाद अजहर के खिलाफ 70 से जायद मुकदमात दर्ज हैं। 2 साल रूपोश रहने के बाद वालिद की वफात पर वो सामने आए हैं। घोटकी में टिकटॉकर सुमेरा राजपूत की घर से लाश मिली। भाई का साबिक शौहर पर जहर देने का इल्जाम। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात जारी। महकमा बल्दियात ने पूरे कराची में पार्किंग फीस पर पाबंदी आयद कर दी। 25 टाउन्स में पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या फिर मखसूस इलाकों में ली जाएगी। गैर कानूनी तौर पर पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्तांबुल में ईरान और यूरोपीय ताकतों के मुज़ाकरात शुरू। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नुमाइंदे शरीक। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत। और T20 टीम को मजीद मजबूत करने की जरूरत है। मुश्किल पिच से सीखने का मौका मिला। कौमी टीम के कोच माइक हसन का पैगाम। कहा, बड़े इवेंट्स के लिए मुस्तकिल परफॉर्मेंस अहम है। फील्डिंग में वाज़ेह बेहतरी आई है। टीम अब इंटरनेशनल मेयार की नजर आ रही है। लाहौर समेत पंजाब भर में मॉनसून बारिशों का सिस्टम कमजोर पड़ने लगा। कई शहरों में वक्फे से बारिश। मुल्तान में जलथा लेक, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। दरियाई सिंध में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। लिया के मकाम पर 4.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरेगा। तौसा पुल के करीब हिफाजती बंद टूट गया। दर्जनों बस्तियों में पानी दाखिल। तरबेला के मकाम पर भी सैलाबी सूरत हाल। DGISPR के मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों से मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी को कौम की कामयाबी करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन और तरक्की पसंद मुल्क है, जहां बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कौमी ताकत की बुनियाद है। कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से दुश्मन को मज़मूम मकासद में हमेशा मायूसी होगी। सेनेट इजलास। मोबाइल कंपनीज और उनकी सर्विस से मुताल्लिक मामला कायमा कमेटी के सुपर्द। तारिक फजल चौधरी ने कहा, मोबाइल कंपनी से मुताल्लिक शिकायत का अजाला किया जाता है। कोशिश होती है कंपनी लाइसेंस शराइत पूरी करे। अनुशा रहमान ने अरकान पार्लियामेंट से ज्यादा मराहत लेने वालों का मामला उठा दिया। बोली, 60 ओहदों की मराहत अरकान पार्लियामेंट से ऊपर है। वज़ीर आज़म हाउस में क़बायली अमायदीन का जरगा। शहबाज शरीफ का मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में खैबर पख्तूनख्वा के ज़म शुदा अजला का कोटा बहाल करने का ऐलान। मसाइल से मुतालिक कायम कमेटी में क़बायली अमायदीन को भी नुमाइंदगी देने की हिदायत। कहा, ज़म अजला में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के अकाबरीन को अपना किरदार अदा करना होगा।
खैबर पख्तूनख्वा में गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं। विफाक का अफगानिस्तान वफूद भेजना आईन की खिलाफ वर्जी है। सूबे के फैसले इसहाक डार और मोहसिन नकवी नहीं कर सकते। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की विफाकी हुकूमत पर चढ़ाई। कहा विफाक सरहदों पर अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा, मेरा सूबा मुझे चलाने दें, अब अपना काम करें। सूबे में किसी ऑपरेशन और दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल का इस्तेमाल करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सख्त जवाब। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का भी रद्द अमल। कहा खैबर पख्तूनख्वा में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं, लेकिन सियासी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड और दहशत गर्दों से खौफजदा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के दौरों पर तनकीद के बजाय अपना काम करें। बानी PTI की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर मुबैना हमले का मुकदमा। जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने बानी को 30 जुलाई को तलब कर लिया, समन जारी। अदालत ने PTI रहनुमा शिबली फराज के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान में अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां। मसूम में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों से लड़ते हुए मेजर जियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन शहीद। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का शोहदा को खराज अकीदत। दहशत गर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। रावलपिंडी में CTD और हसास इदारे की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फितनल खवारिज का दहशतगर्द मूसा गिरफ्तार। भारी मिकदार में बारूदी मवाद मिला। खुदकुश जैकेट बनाने का सामान और असलहा बरामद। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में मुतअद्दिद बार ट्रेनिंग के लिए जा चुका। फितनल खवारिज के अहम कमांडर के साथ राबिते में भी था। पायदार मौशी पॉलिसियों के मुस्बत असरात। आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ने 3 साल बाद पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। मौशी आउटलुक भी मुस्तहकम करार। बैरूनी कर्जों की अदायगी का दबाव कम होगा, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहा पाकिस्तान को आलमी कैपिटल मार्केट तक रसाई भी मिलेगी। कराची में खूनी डंपर ने एक और जान ले ली। मलेर सलमान टावर के करीब तेज रफ्तार डंपर ने होटल पर बैठे नौजवानों को रौंद डाला। एक शख्स जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। शाहीन व्हाइट वॉश की खिफत से बचने में कामयाब। तीसरे T20 में बांग्लादेश को 74 रन से हरा दिया। सीरीज 2-1 से मेजबान टीम के नाम। कौमी टीम पहले खेलकर 7 विकेटों पर 178 रन बना सकी। साहबजादा फरहान 63 रन के साथ नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 104 रन पर आउट। फहीम अशरफ के 2, सलमान मिर्जा के 3 शिकार। रिंग के किंग मशहूर रेसलर अमरीकी हॉक होगन 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। होगन की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और WWE के को फाउंडर विंस मैकमैन समेत दीगर शख्सियात का खिराज तहसीन। बरतानिया की ईमा रजुकानो वाशिंगटन DC ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। अमेरिका की नाओमी ओसाका को शिकस्त दी। 45 साला वीनस विलियम्स का सफर भी खत्म। पोलैंड की मैग्डलेना ने ज़ेर किया।